दोस्तों, हमारे समाज में कितने ही किस्से कहानियाँ ऐसे आते हैं जो ना सिर्फ सामाजिक होते हैं और बल्कि कई बार एक बड़ा संदेश लेकर भी आते हैं। जो यह लड़की मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, इनके पिता हैं, लेकिन वह होकर भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो काम किया, इन्होंने अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए जो काम किया, उसकी पूरे समाज में तारीफ़ हो रही है। और यह मामला अपने आप में इतना अलग है क्योंकि यह कम देखने को मिलता है कि कोई लड़की जिसके पिता होने के बावजूद भी वह अनाथ हो और उसकी माँ इस दुनिया में ना हो। इनकी माँ को सिर्फ इस दुनिया को इसलिए अलविदा कहना पड़ा क्योंकि वह एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लतिका बंसल है। क्या ये पूरा मामला था और क्या हुआ, आप थोड़ा सा बताएं। सर, 14 जून 2016 में हमारी मम्मी को जला के मार दिया गया था क्योंकि हमारे कोई भाई नहीं था, इसलिए। और फिर उसके बाद से मतलब 1 महीना तो उनका ट्रीटमेंट चला था, पर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर कोर्ट में केस चल रहा था 6 साल बाद। अब हमें न्याय मिला है और 302 के अंडर, और मनोज जो कि एक्यूज थे और फादर भी हैं बाई चांस, और तो उनको सज़ा मिली है उम्र कैद। एक बेटे की जो चाह है, आप तब कितने साल के थे जब आपकी मदर के साथ ये हादसा हुआ? सर, उस टाइम पे मैं 15 साल की थी जब मेरी मदर के साथ ये किया गया था। और एक बेटे की चाह की वजह से ही मतलब एक इंसानियत भी मर गई कि एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं, तुम भी एक इंसान हो। नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं करी उनके लिए ये मैटर किया कि मेरा पता नहीं ऐसे क्या है, क्या चीज़ है लड़कों में जो दे सकते हैं अपने पिता को। मुझे तो नहीं समझ में आता। पर आज के टाइम पे डिफेंस में, पुलिस में सब जगह लड़कियां जा रही हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही हैं। तो बस ये सोच का फ़र्क है। जो उनकी सोच इतनी घिनौनी रही कि बेटा नहीं है तो अपनी पत्नी को इंसान, मतलब उन्होंने उनको इंसान भी नहीं समझा और उनको मार दिया। अच्छा, आप दो बहनें हैं। जी सर, 2 बहन। आप क्या करते हैं और जो दूसरी बहन आपकी हैं वह क्या करती हैं? सर, मैं इस टाइम बीएससी कर रही हूँ और साथ में मैंने नीट का भी एग्ज़ाम दिया है डॉक्टर बनने के लिए। और जो मेरी छोटी बहन है वो अभी 12th क्लास में है। अच्छा, जब ये हादसा आपके परिवार में हुआ, आपके फादर ने ऐसा किया और तो तब आपने ये सब अपनी आंखों से देखा? ये सर, हम लोग आई विटनेस हैं और कोर्ट में भी हमने बयान दिए हैं इसके लिए। यह दोनों बहनें चश्मदीद गवाह इस मामले में हैं और इंसाफ के लिए यह आगे आईं। और इनकी मदर की यह इच्छा थी कि वह, उनकी बेटियां, उनको इंसाफ दिलाएं। और अपने इंसाफ के लिए यह लोग निडरता से उस पूरा अड़ी रहीं और इन्होंने कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। इनकी मदर, हमेशा इनके ज़हन में एक ही बात आती थी कि किसी भी तरह अपनी माँ को इन्हें इंसाफ दिलाना है। अच्छा, इंसाफ की जो ये रास्ता, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, 6 साल का वक्त बहुत होता है, तो कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? सर, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। रास्ता तो बहुत ही मुश्किल था। और मतलब 306 का भी चार्ज लग गया बीच में। फिर कोर्ट में आए, कोर्ट में जाके चार्ज चेंज हुए, 302 का वापस चार्ज लगा। फिर अब जाकर 6 साल बाद उनको सज़ा मिली है 302 में। सर, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। बस ये था कि हमको एक अच्छे वकील, अच्छे इंसान मिले जिनकी वजह से मतलब हम उनकी सपोर्ट की वजह से पूरा रास्ता तय कर पाए, नहीं तो हम बीच में ही टूट जाते। जी, हमारे साथ जो वकील हैं जिन्होंने इन लड़कियों की तरफ से उस केस को लड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है, सामाजिक तौर पर उन्होंने इस केस को लिया और इन लोगों से उन्होंने बिना किसी फीस के यह पूरा केस लड़ा। संजय जी, आप बताएं इस पर। जब ये 6 साल पहले मेरे पास केस आया था, तब मैंने इसको फाइल को देखा, तब मुझे लगा कि ये जो ऑफेंस है, ये क्राइम है, ये अगेंस्ट सोसाइटी है और मुझे इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो मेरी कॉन्शियस ने भी यही कहा कि चूँकि ये एक बेटा ना होना की वजह से किसी की हत्या कर देना, तो इससे पूरा समाज कलंकित होता है। इसलिए मैंने इस केस को लिया और मैंने पूरी मेहनत शिद्दत के साथ इसको तैयारी की इसकी। अच्छा, अमूमन होता है कि मुवक्किल से पैसा वकील चाहते हैं, तो आपने क्यों इस मामले में, एक यदि हम सामाजिक बात करें तो पैसा, एक फ़ीस ना लेने का ख्याल क्यों मन में आया और क्यों आप इन बेटियों के लिए खड़े हुए? एक्चुअली मेरी ना कॉन्शियस ने भी कहा, और दूसरा ना दोनों बेटियां थीं, ये भी कोई अर्निंग मेंबर नहीं थी। और दूसरा जो इनके सब मामा जी थे वो खुद प्राइवेट सेक्टर में थे, जो नानी है इनकी वो कैंसर से पीड़ित थी और उनको शुगर भी था। तो कोई इनके ऊपर ऐसा वो भी नहीं था सपोर्ट की जिससे कि ये इतना बियर कर पाते। फिर दूसरा ये था कि भाई इसमें दोनों माइनर बच्चियाँ हैं, इनकी एजुकेशन वगैरह भी होगी, कैसे कैसे होगी, ये कैसे कौन कौन सपोर्ट करेगा इनको।
तो मुझे भी ये लगा कि यार हमें भी सपोर्ट करना चाहिए इनको। परिवार का जो वातावरण रहा, आपको ये बात कैसे मालूम चली कि जो आपके जो दादा के परिवार वाले लोग हैं वह बेटा ही चाहते थे? सर हमारे सामने हमेशा लड़ाइयाँ देखी हैं हमने, खुद हमारे सामने कि बेटा नहीं हो रहा तेरा, बेटा नहीं हो रहा तेरा, तेरा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन पहले भी तेरे को भी, जो 14 को वो ये हादसा हुआ है, तेरे को भी तेरा बेटा नहीं हो रहा, तेरा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। अम्मा बुआ वो, जबकि खुद वो एक औरत हैं, फिर भी तेरा बेटा नहीं हो रहा। एक मेंटेलिटी उस फैमिली की, पूरी फैमिली की मेंटेलिटी एक ऐसी है कि बेटा क्यों नहीं हो रहा। इसमें किसकी गलती है? मम्मी की गलती है, जबकि मम्मी की तो कोई गलती भी नहीं है। उनके 5 बार अबॉर्शन भी करा दिए गए कि बेटा नहीं हो, बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, यही सब रहता था फैमिली का माहौल भी। मतलब बेटे की ही एक चाह सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, जब वो आखिरी वक्त था अपनी मदर के साथ आप रहीं, आपकी मदर ने अपने बयान आपसे कुछ कहा आखिरी वक्त में? सर उन्होंने बस यही कहा कि तुम्हें कुछ बहुत अच्छा अचीव करना है लाइफ में, और उनका यही सपना रहा है शुरू से। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है सर। पूरे दिन बैठ के सिलाई करना, जिससे हमारी स्कूल की फ़ीस जा सके, ट्यूशन पढ़ा सकें, कपड़े पेंसिल रेज़र शॉर्पनर ये सब आ सकें, घर में रोटी बन सके। बहुत इतनी मेहनत की है उन्होंने, अपने पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित किया है एक तरीके से उन्होंने। तो और उनका लास्ट में भी बस ये था कि तुम कुछ ऐसा पढ़ लेना, कुछ ऐसा कर देना कि दुनिया तुम्हें देख के कहे हाँ ये उस माँ की बच्ची है। ये सपना रहा है उनका। कितनी याद मदर की आती है? सर बहुत याद आती है। जैसे ऐसा कैसे लगता है जब बहुत लोग होते हैं समाज में, ऐसा सामना करना पड़ता है कि मदर नहीं है, लोग तो ये बहुत सारे लोग यह बात नहीं जानते होंगे और फादर भी नहीं, आपको कितना फील हो? सर बुरा बस यही लगता है कि मदर बहुत इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चली गई। मतलब उनको मार दिया गया, उसके बाद भी फिर भी यह है कि समाज में तो सर लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं, कुछ तो लोग कहते ही रहते हैं, वो तो उनका काम है कहना। अब हम कुछ कर जाएंगे, पढ़ जाएंगे, बन जाएंगे तो हमारे बारे में अच्छा भी कहेंगे, और हम नहीं करेंगे, केस भी लड़ रहे हैं फिर भी बुरा कह रहे थे हमको। हमको धमकियाँ दी जा रही थी उनकी तरफ से कि केस बंद कर दो, तुमको मार दिया जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो बस। ये तो सर इनका काम ही है कहना। अच्छा, ये कितना पीड़ादायक है कि जो इस कृत्य को करने वाले हैं वो आपके सगे पिता हैं? सर सर ये है कि मदर को उन्होंने ना इतनी पीड़ा दी है, इतना कष्ट दिया है कि अब वो पिता, हम उनको पिता समझते ही नहीं है। पहली बार वो एक हत्यारे हैं, और ये चीज़ कोर्ट में भी प्रूफ कर दी, कोर्ट ने भी प्रूफ कर दी कि हाँ भाई ये इंसान हत्यारा ही है। इस वजह से उनको 302 में सज़ा दी गई। अच्छा संजय जी, कितनी कितनी उनको सज़ा हुई है? उनको सर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, आजीवन कारावास, और प्लस 20,000 रुपये सर फाइन हुआ है। तो क्या जैसे आप कोर्ट में जाते थे, तारीखें लगती थीं और जो मुख्य आरोपी से आपकी मुलाकात होती हो, तो क्या आरोपी ने कभी आपसे कहा या आपके पास इस तरह की सिफारिशें आई हों? एक्चुअली आरोपी ने तो मुझसे कभी नहीं कहा, और ना कभी ऐसे कोर्ट में मेरी उनसे बातें भी हुई। चूँकि मैं प्रोसिक्यूशन का वकील था, मुझे डिफेंस से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से भी कभी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने एक बार भी कहीं अपनी गिल्टी फील की हो या गलती मानी हो या ऐसा कुछ कहा हो कि बेटियों के लिए कुछ संदेश देना है या कुछ कहना है। कभी ऐसा नहीं कहा, पूरे पूरे ट्रायल कभी 6 साल में कभी ऐसा उन्होंने, उनकी तरफ से कुछ नहीं था, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, क्या यदि आपके पिता इस बीच आपसे मिलते, वो आपसे गलती अपनी फील करते और आपको कुछ बनाना चाहते, तो क्या आप अपने पिता को माफ़ कर देते? सर अगर वो मम्मी को ज़िंदा कर सकते हैं तो हम उनको माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। कभी उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तो बल्कि और अपने, अब भी उनका जजमेंट हो गया तो अब भी अपने टॉन्ट में रहते हैं। अब भी कह रहे थे कि मिल गई तुमको संतुष्टि। मतलब उनका मेंटलिटी ही बहुत अलग है। उनका सोचने का 6 साल अब वो जेल में रह चुके हैं, फिर भी उनकी मेंटलिटी वही है जो 6 साल पहले थी। उनकी मेंटलिटी कोई चेंज नहीं हुई है। मॉरल सपोर्ट ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है, मॉरल सपोर्ट कैसे मिलता रहा आपको? ये साहस कहाँ से आता रहा कि आपको अपनी माँ को इंसाफ दिलाना है? सर एक तो ये था कि जैसे केस में तो सर सपोर्ट करते थे, और जैसे कि हम टूट ना जाएं, कहीं बिखर ना जाएं, उसमें भी सर हमेशा मोटिवेट रखते थे हमको, चार्ज रखते थे, मतलब कि हाँ यार तुमको करना ही है, हार नहीं माननी। और हमेशा एक फैमिलियर बिहेव किया है, कभी ऐसे नहीं कि जाओ ये करो वो करो, कभी ऐसे नहीं किया है। हमेशा जैसा अपने बच्चों को मानते हैं ऐसे ही माना है।
अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये मदर का सपना? जी सर, ये मेरी मम्मी का सपना था कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने। छोटी बहन जो आपकी हैं वह क्या बनना चाहती हैं? सर अभी तो वो 12th कर रही है, देन फिर वो इंजीनियरिंग में जाएगी शायद। अच्छा, आप एक बेटी हैं, बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिकता होती है बहुत लोगों की इस तरह की। आप समाज के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं? सर समाज के लिए यही मैसेज है कि इंसान को इंसान समझा जाए, कि मतलब जैसे मेरी मम्मी के साथ हुआ ऐसे किसी के साथ ना हो। और अगर किसी का बेटा नहीं है तो पहले तो जो मेल है वो अपनी मेंटेलिटी चेंज करे, और दूसरे नंबर पे उसके साथ उसकी मम्मी है, जो भी है उनको भी ये समझाना चाहिए, भाई हम भी तो औरतें हैं, हम भी तो बेटी हैं, तो हम भी तो दूसरे घर से आई हैं। वो ये खुद भूल जाती हैं कि हम बेटी हैं। वो अपने बेटे को भी यही सिखाती हैं कि लड़ अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर, तेरे बेटा नहीं, ये नहीं। वो खुद ही भूल जाती है। मतलब औरत की दुश्मन भी है इस समाज में। ये नहीं है केवल आदमी दुश्मन है, औरत भी खुद की दुश्मन है इस टाइम। तो बस यही मैसेज है मेरा कि जैसा हमारे साथ हुआ तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो। कोई बाप अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव ना करे, और कोई इंसान को इंसान, कम से कम इंसान को, अगर तुम्हारी नहीं बनती तो छोड़ दो, उसे मारो मत। जी सर। और बेटे बेटियों में कोई फ़र्क ना? हाँ, फ़र्क नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी नहीं बन रही तो छोड़ दो, ये नहीं उसे जान से मार। हाँ बिल्कुल, कम से कम ऐसी स्थितियां ना आएँ कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थितियां हो जाएं और बाद में और सभी को एक पीड़ा का सामना करना पड़े। जी सर, अगर छोड़ दो तो कम से कम मम्मी तो जिंदा होती हैं आज। ये संजय शर्मा जी, आपने एक तरह से एक अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक सामाजिक काम भी किया है, क्योंकि ऐसी बच्चियों का साथ दिया है जिसमें समाज उनका साथ छोड़ने वाला था और छोड़ चुका था, क्योंकि जिस परिवार में इनकी मदर शादी होकर गई थी उस परिवार से इनका रिश्ता तभी ख़त्म हो जाता है जब इनकी मदर इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं। इसके बाद अब आप समाज को क्या संदेश संजय शर्मा जी देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी समाज के सभी लोगों से कि देखिए, ये जो केस था, ये लतिका या तान्या से रिलेटेड तो था ही था। इसके अलावा ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, और इससे एक समाज को एक मैसेज ये जाता है कि बेटा बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। यदि बेटियां भी बेटों से ज़्यादा ही हैं आज के दौर में, तो आप देखिए कोई काम ऐसा नहीं है जो बेटियां ना कर रही हों। आजकल तो कंधा भी देने लगी हैं बेटियां। मैंने कई बार न्यूज़ में देखा, उसमें देखा कि कहाँ बेटियों ने कंधा दिया, अग्नि तक दी। जब बेटियां कंधा देने की स्थिति में हैं, अग्नि तक देती हैं पिता को, तो फिर भेद नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी को समान मानना चाहिए और समान अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और उनको अच्छी तरह से उनका पालन करना चाहिए। बिल्कुल, माननीय न्यायालय का यह जजमेंट है, और इस जजमेंट में माननीय न्यायालय ने वह सारी बातें लिखी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। वह ना सिर्फ समाज की मानसिकता को दर्शाती हैं, बल्कि जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके बयान हैं, उनके बयानों का अध्ययन किया गया है और उनकी मानसिकता को दर्शाती हैं, उनके परिवार की मानसिकता को दर्शाती हैं कि किस तरह बेटे की चाह में एक महिला को हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना पड़ता है। निसंदेह बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। फ़र्क सिर्फ सोच का है, और ज़रूरत हमारे समाज में इसी सोच को बदलने की है। दोस्तों, आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।